अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में दो ही प्लेयर है जो मार्केट को रन करते हैं। एक होता है ऑप्शन बायर, दूसरा होता है ऑप्शन सेलर। और अगर ऑप्शन बायर की मैं एग्जैक्टली बात करूं तो देखो, ऑप्शन बायर दो जगह मारा जाता है। मतलब अगर इसको मैं कुछ ऐसे देखूं कि अगर बायर की बात करें तो बायर अगर वॉलाटाइल मार्केट है तो भी उसका टाइम डिके जो है उसको लॉस देगा। मार्केट अगर उसके अगेंस्ट है तब तो लॉस जाएगा ही जाएगा भाई। ठीक है, हाँ, बस एक टाइम पे बायर कमाता है। जैसे मैं भी एक ऑप्शन बायर हूं, तो बायर सिर्फ एक टाइम पे कमाता है। कब? जब बायर के डायरेक्शन में मार्केट जाए। अब इस टाइम पे उसका बनता है प्रॉफिट। वहीं बात करें सेलर की तो ऑप्शन सेलर दो जगह कमाता है। जब मार्केट वॉलेटाइल हो तो भी कमाएगा, जब मार्केट उसको टारगेट दे तो भी कमाएगा। हाँ, एक जगह उसका पैसा जाता है जब मार्केट उसका एसएल लेता है। सो देखा जाए तो मार्केट में ऑप्शन सेलर दो जगह कमा सकता है और बायर दो जगह कमा सकता है। मतलब सेलर से आप ज़्यादा मार्केट आपके लिए खतरनाक है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं कि बायर का बनता नहीं है। बट यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ और मुझे वॉलेटाइल मार्केट पैसा देगी नहीं, मुझे अगेंस्ट मार्केट लॉस देगी, तो फिर अगर जब मेरे डायरेक्शन में मार्केट है तो मेरा काम बनता है उस प्रॉफिट को होल्ड करना। अगर मैं उस प्रॉफिट को होल्ड ना करूं तो मेरा पैसा बनेगा नहीं। और यही तो एक मौका होता है तीन तरह के मार्केट में, यही तो एक मौका है जो आपको पैसा बना के दे सकता था। सो यहाँ पे हमारा काम होता है उस प्रॉफिट को होल्ड करना, उस प्रॉफिट को लॉक करना, ताकि वो हमारे हाथ से ना चला जाए। ठीक है, वैसे देखा जाए तो बायर का फ़ायदा भी बता देती हूँ। अगर आप ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो सेलिंग में एक चीज़ होता है कि लेट्स से अगर मैंने ऑप्शन सेलिंग 1-2 महीने की थी 2023 के आसपास। सो अगर 300 का ऑप्शन मैंने सेल किया है तो इस 300 वाले ऑप्शन में 300 से ज़्यादा मेरी कमाई नहीं हो सकती अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो भी। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर ये जाता है तो ये 2000 भी चला जाएगा। मतलब सेलिंग में ये है कि प्रॉफिट आप जितना सेल किए उतना ही मिलेगा, लेकिन लॉस अनलिमिटेड हो सकता है अगर टाइमली नहीं निकलो। वैसे ही अगर बाइंग में बात करें तो ये बेनिफिट है कि अगर मान लिया 50 का लॉट 1000 जाता है तो प्रॉफिट अनलिमिटेड है। बस ये है कि इसमें अगर 50 पॉइंट है तो 50 पॉइंट, इससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा। सो ये बाइंग का बेनिफिट होता है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट रन कर रही है और उसमें अगर मैं होल्ड ना करूं तो फिर क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा। सो इस वीडियो में देखा जाए तो मैं आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी ही बताने वाली हूँ जिसमें मैं एक छोटा सा एसएल और बड़ा सा टारगेट एक्सपेक्ट करती हूँ। बिकॉज ऑप्शन बाय बीइंग ए ऑप्शन बायर, जैसे मेरी बात करें, मेरा नाम है रोनी शर्मा। मैं पिछले 8 साल से ट्रेडिंग कर रही हूँ और ट्रेडिंग में देखा जाए तो मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है। खुद मैंने मार्केट में जो सीखा है वही मैं आपको बताने का ट्राई करती हूँ ताकि वो एक्सपीरियंस आपके काम आ सकता है। लेट्स स्टार्ट। देखो, मार्केट मूव एग्जैक्टली करती कैसे? मार्केट अगर बाइंग की साइड में जा रही है तो कोई तो इसको उठा के ले जा रहा है। कोई क्या? बायर उठा के ले जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन बायर मतलब ये है कि बायर इसको उठा के एक हाइट तक ले जाते हैं। इस जगह पे हो सकता है ये कोई सप्लाई जोन हो, पॉसिबल है, पॉसिबल है, ये कोई सप्लाई जोन हो सकता है। इस सप्लाई जोन पे अब मार्केट एग्जैक्टली क्या करती है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी करेगी या यहाँ से डाउन आना चाहेगी। ठीक है, और आती भी है। सो ये एक सप्लाई जोन, यानी ये एक हो गया सेलर का जोन। ये एक ऐसा जोन है जहाँ सेलर को सेलिंग जोन मिलता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, बायर को एक प्रॉफिट मिल चुका है तो बायर अपना प्रॉफिट बुक करना पसंद करते, देखते हैं यार एक रेजिस्टेंस आ गया या कोई सप्लाई जोन आ गया तो यहाँ से हटने का ट्राई करते हैं। वहीं अगर सेलर की बात करें तो सेलर ये देखते हैं कि हमारे पास एक एंट्री पॉइंट बन रहा है तो हम छोटा सा एसएल रख के एक टारगेट एक्सपेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो ये जो मूव होता है बड़ा फास्ट होता है। ठीक है, मतलब मार्केट में कहावत भी है कि अगर आपको पैसा बनाना है तो बाइंग सीखो, अगर आपको वेल्थ बनाना है तो आप सेलिंग सीखो। ठीक है,
सो सेलिंग मतलब ये नहीं कि आप सेलर बनो, मैं यहाँ पुट बाइंग की बात कर रही हूँ, मतलब आप सेल साइड के ट्रेड जो लेते हो, डाउन साइड के जो ट्रेड लेते हो, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। सो ये फास्टली यहाँ तक आता है। लेकिन अगर मैंने प्रीवियसली मान लिया 2 या 3 एसएल दे भी दिए हैं और मैं एक अच्छा सा टारगेट होल्ड कर लूँ तो मेरा काम बराबर हो जाता है ना। सो दैट्स द थिंग। इसीलिए एक बायर का जब मार्केट उसके अनुसार चल रही हो तो उसका काम है सिंपली कि उस टारगेट को उसे होल्ड करना आना चाहिए, वरना वो किसी काम का होता नहीं उसका। ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे हम उसी चीज़ की बात करने वाले हैं। देखा जाए तो जितनी भी स्ट्रैटेजीज ज़्यादातर लास्ट भी हमने डिस्कस की थी, उसमें छोटा सा एसएल और बड़े टारगेट की बात हम लोग करते हैं। सो देखो सिंपली एक चीज़ यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं। पहले इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे और टाइम फ्रेम पे लेके आओ और एक जोन हम मार्क करके यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं कि हम कैसे मार्केट को पकड़ सकते हैं। एक बात और समझ लो, जब मान लिया मार्केट आपके हाथ से निकल जाती है, मूव आ जाती है ना भाई, मार्केट सिर्फ ऊपर जाने के लिए नहीं बनी है, एक रिट्रेसमेंट तो होता ही होता है। वो रिट्रेसमेंट फिर आपको फोकस करना चाहिए, ना कि ये जो छूट गई रैली इसके पीछे भागना चाहिए, वो आपके काम का होता नहीं है। एग्जैक्टली ठीक है। सो अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो मार्केट ऊपर गई है, ये यहाँ से ये जो मार्केट यहाँ 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 एक रेंज तक ऊपर जाती है और डाउन आती है। सो इस डाउन वाले मार्केट में हम एक अच्छा टारगेट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो यहाँ से बने और यहाँ तक आए? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल तो देखो बहुत कुछ है मार्केट में, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है भाई। सो हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। हम यहाँ से क्या यूज़ करेंगे? एक ट्रेंड लाइन, कुछ इस तरीके से। देखो जितना बड़ा मूव होगा उतना अच्छा करेक्शन होगा, और जितना अच्छा करेक्शन होगा उतना अच्छा प्रॉफिट होगा। सो मार्केट में देखो, एक मार्केट जो ये मूव कर रही थी, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए हम लोग ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं। मतलब ये अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन होगी और एक होती है डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो यहाँ अप ट्रेंड वाली है। सेलिंग साइड में देखो एग्जैक्टली होता क्या है। सेलिंग साइड में देखो, मान लिया इस जगह से मार्केट में सेलिंग आ रही है, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ एंट्री ले भी लिया, विच इज़ ओके, बहुत बढ़िया, अच्छी एंट्री बना ली, यहाँ एग्जिट हो गया, टारगेट मिस, यहाँ एग्जिट हो गया, चलो थोड़ा पकड़ में आया, यहाँ एग्जिट हुआ, वो तो बहुत अच्छा कह सकते हैं। लास्ट तक नहीं भी गया तो यहाँ तक भी आया या यहाँ भी आया तो ठीक, लेकिन इधर ही एग्जिट हो जा रहे हो तो फिर ये जो मोमेंटम मार्केट तो कर रही है पर आप हो ही नहीं इसमें, तो आपका प्रॉफिट कैसे बनेगा? उसको कैसे आप होल्ड करोगे? डैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उसको कैसे होल्ड करोगे? प्रॉफिट को होल्ड करना सिर्फ एंट्री लेने के बाद जो मेन काम बनता है ना, वो बनता है प्रॉफिट को होल्ड करना। उससे कैसे समझोगे? मोर इम्पॉर्टेंट। सो समझते हैं इस बात को। अभी यहाँ पे ये एक सेल ऑफ आया, लेकिन ये तो बाद में आया ना, पहले कैसे पहचानोगे कि यहाँ तक आएगा भी या नहीं आएगा? और एंट्री कैसे परफेक्ट डिफाइन करोगे? इसको ले आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। पहले हम 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में लेके आए। ओके, यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ इसको ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ होता है इस ट्रेंड लाइन का एग्जैक्टली ब्रेक डाउन, एग्जैक्टली, हाँ, यहाँ पे ये स्मॉल टाइम फ्रेम पे जो हमारा एंट्री पॉइंट वाला टाइम फ्रेम है उसको हम लेके आते हैं। अब उसमें एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है कि जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन करती है और नीचे जाने लगती है, बहुत सारे सेलर क्या सोचते हैं, यार मार्केट नीचे जा रहा है, हाथ से छूट ना जाए, पकड़ लेते हैं, ले लेते हैं। मार्केट यहाँ एंट्री करवाएगी और फिर जाके एसएल लेगी और फिर नीचे गिरेगी, तो क्या एसएल देते रह जाओगे? सिर्फ टारगेट लेना एक ट्रेडर का काम नहीं होता है। एक ट्रेडर का मेन काम होता है एसएल को बचाना। पैसा बचेगा तो बढ़ जाएगा, सिंपल। सो हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ से कभी भी नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ कैसे डिसाइड करोगे आपका एंट्री पॉइंट? देखो, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होती है ना, तो जो फर्स्ट कैंडल ये देख रहे हो, यहाँ पहली कैंडल ये लाल वाली जो बनी है ना, पहली कैंडल 5 मिनट वाली, हम बस इससे एंट्री प्लान कर सकते हैं। कैसे? देखो, इस कैंडल के हाइट को मार्क करो और इसको ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है। हमने क्या किया है, इस कैंडल के हाइट को मार्क किया, ओके। अब मार्केट उसके बाद गिर रही है ना, गिरने दो, जहाँ जा रही है उसको जाने दो, घूम के यहाँ आएगी। किस लिए आएगी? ये सारे जो इधर बाइंग किए उन सब का एसएल लेने आएगी, ठीक है, आने दो। जब ये दोबारा रिवर्सल में आती है तो आपका बनता है इधर एंट्री पॉइंट एंड दिस वन इज एसएल पॉइंट,
ठीक है, इधर एंट्री पॉइंट और यहाँ एसएल पॉइंट, और उसके बाद ये ऐसा एंट्री बनता है जहाँ एक तो आधे लोग निकल चुके हैं। मार्केट देखो एग्जैक्टली मूव कैसे करती है, सिंपल। सबसे पहले कहीं भी जाने से पहले ग्रीड बढ़ाएगी, सबको बाइंग या सेलिंग करवा देगी, और उसके बाद सबका एसएल हिट करेगी, दैन उसी डायरेक्शन में जाती है, सो मतलब ये है कि सवारी खाली कर रही है, ऐसा समझो। सो आप इसको मार्क करके रख दो, जहाँ जा रही है जाने दो, मैक्स टू मैक्स टाइम पे आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, ये परफेक्ट एंट्री बनता है। उसके बाद जब ये दोबारा आती है, आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब हमने मार्क कर लिया, अब हमारी यहाँ पे इस जोन में कहीं भी आप एंट्री प्लान कर सकते हो। इस जोन के ऊपर आपका एसएल होना चाहिए, इधर नहीं, जस्ट इस जोन के ऊपर, यानी ये फर्स्ट वाली कैंडल के ऊपर आप अपना एसएल रख सकते हो और यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो। एंट्री तो हो गई, अब एसएल कहाँ निकालोगे? अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे क्लोज करूँ, ओके, मैंने एक एंट्री तो प्लान कर ली, एसएल कैसे प्लान करें भाई? अगर इधर एंट्री प्लान करने के बाद भी आप इधर निकल जा रहे हो तो भी काफ़ी मूव मिस है, इधर निकल जा रहे हो तो भी बढ़िया मूव एक मिस है, ठीक है। मार्केट काफ़ी अच्छा मूव किए, ऐसा मूव किए कि हो सकता है आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें देखने को मिलता है, ये लॉसेस भी कवरिंग देखने को मिलती। सो आप देखो, आपने एंट्री ये समझनी है कि आपने ट्रेंड लाइन के बेस पे एंट्री ली है, तो आपके टारगेट्स भी आपको ट्रेंड लाइन से ही पूछने पड़ेंगे। मतलब जिस स्ट्रैटेजी से एंट्री ली है उसी स्ट्रैटेजी से हम एग्जिट लेने का प्लान करते हैं, सिंपल। सो इसके लिए हम क्या करते हैं? सो इसके लिए सिंपली क्या करो, जहाँ जहाँ ट्रेंड लाइन टच हो रही है उस जगह को मार्क करो, इस तरीके से उस जगह को मार्क कर लो। जहाँ बस देखो, जहाँ मैं उसी जगह को मार्क कर रही हूँ एग्जैक्टली जहाँ पर ट्रेंड लाइन टच हो रही है, ठीक है। अब आपको कुछ समझ में आएगा, ये देख रहे हो, जहाँ तक ट्रेंड लाइन का बेस था वहीं से मार्केट वहीं तक आके रिवर्स हो गई, लेकिन यहाँ तक हम होल्ड कैसे करेंगे? और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ऐसी किसी जगह से घूम जाती है, वहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे समझिए, सबसे पहले देखो, ये जो टच पॉइंट है यहाँ, ये आपके टारगेट्स के रूप में काम आ सकते हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ एंट्री बनाई है और यहाँ टारगेट ले लूँ तो बहुत छोटा, उससे अच्छा तो कि मार्केट में एसएल ले जा भाई, इतना छोटा टारगेट किस काम का। सो यहाँ मैं टारगेट बुक करना पसंद नहीं करती। जब मार्केट यहाँ आ जाता है, थोड़ा मूव कर लिया है, आप 50% अपना टारगेट बुक कर सकते हो। लेट से मान लिया कोई 2 लॉट से भी है तो एक अपना बुक कर ले, इससे ज़्यादा है तो मतलब जो भी आपका पैसा लगा हुआ उसका 50% आप निकाल सकते हो, होल्ड 50%। अब यहाँ 50% हमने निकाल लिया, उससे क्या है कि हम जो मोमेंटम है उसमें खाली नहीं है। इन केस अगर रिवर्सल भी होता है तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट में 50% निकाल देंगे, 50% का प्रॉफिट हमारे पास पड़ा हुआ है ऑलरेडी। अब उसके बाद क्या होता है, मार्केट ये जो रिवर्सल्स ले रही है, जाने दो, करने दो, इस जगह पे नाटक करेगी, इस जगह पे ये करती है ऐसी वॉलेटिलिटी। अगर ये यहाँ से उठ के ये वाला पॉइंट जो है इसके ऊपर आ जाती है तो आप एग्जिट कर लो, फिर आप वेट मत करो, ठीक है, आप उसको हटा सकते हो। अगर ये इधर ही है और इधर जा रही तो जाने दो। इस टारगेट पे आप बाकी चाहो तो 100% अपना बुक कर सकते हो, या मार्केट अगर रनिंग में जा रही है तो जाने दो। अगर इधर रुक रही है तो अपना बुक करके हटा दो भाई, ये टारगेट भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मूव, ऑसम मूव मार्केट यहाँ तक देती है, ठीक है। सो यहाँ चाहो तो आप 100% बुक कर सकते हो, और कभी कभी अगर रनिंग में चल रही है तो चलने दो, दिक्कत क्या है। अदरवाइज यहाँ भी इनफ और बेस्ट टारगेट में कह सकती हूँ इसको। सो यहाँ पे अगर मैं मार्क करके दिखाऊँ तो यहाँ से यहाँ तक देखो 200 और यहाँ से 500 का डायरेक्शनल मूव, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है, और बढ़िया मूव मैं इसको कह सकती हूँ। सो ऐसे हम इसको हैंडल यहाँ पे कर सकते हैं, और ये टारगेट बड़ा अच्छा मिलता है। और देखो, ऑप्शन बायर टारगेट ही बुक नहीं करेगा तो मार्केट तो ऐसे लेने में कोई कंजूसी नहीं करती, हम भले कंजूसी कर लें अपना प्रॉफिट बुक करने में। और ट्रेडिंग में देखा जाए तो गलत ट्रेड से बचना और सही ट्रेड को होल्ड करना, यही तो मेन गेम है ना, ऐसे ही तो चलता है। और खुद पे ना बिलीव रखा करो, अपनी स्ट्रैटेजी, अपने रूल्स पे बिलीव रखा करो। और ये जो मैंने आपको बताया है ना, देखो, कोई भी चीज़ आप कहीं भी सुनते हो आप तुरंत अप्लाई ना करें, पहले उसको थोड़ा सा देख लें कि वो कैसे काम करती है, या कम पैसा लगा के देखो कि उसमें एक लॉट से ट्राई करके देखो, मतलब छोटा अमाउंट से ट्राई करके देखो, कहने का ये मतलब है। तुरंत इसमें बड़ा अमाउंट नहीं लगाना, सही बैठ रहा है फिर आप ट्राई करो तो आपके लिए काम करता है एग्जैक्टली।
ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट